हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज का प्रश्न है वास्तविक संख्या रियल नंबर का, और उसमें हमको साबित करना है कि अपरिमेय संख्या को साबित करके दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। जैसे इससे दिया गया है कि सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय संख्या है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में अगर संबंध रहे, चाहे मल्टीप्लाई का रहे, चाहे माइनस का रहे, अंतर का रहे, चाहे योग का रहे, चाहे फिर माइनस का रहे, या फिर भाग का रहे, डिवाइड का संबंध रहे, इस प्रकार से अगर कोई संबंध रहता है तो सभी को बनाने का एक सरल सा तरीका है। उस तरीका को देखने के बाद इसमें जितने भी प्रश्न हैं, आप सभी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो जिसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का और परिमेय संख्या साबित करना था, वैसे आगे का वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में उसका लिंक दे दिया गया है। तो चलते हैं, पहले प्रश्न को फिर दूसरे प्रश्न को देखेंगे। इस प्रकार से देखने के बाद आप सभी प्रश्न का हल आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई प्रश्न आता है तो उसका भी हल आप कर सकते हैं। एकदम आसान सा तरीका है, आप देखिए। और अगर वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। तो पहला प्रश्न था क्या, तो 3√2 अपरिमेय संख्या है। क्या साबित करना है कि 3√2 कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसको हमको साबित करना है। तो साबित करना है यह अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय हमको साबित करना है, तो जस्ट इसके विपरीत चलन मानना पड़ेगा। इसको मानना पड़ेगा कि यह एक कैसा है, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, क्या लिखेंगे कि माना कि 3√2 कैसा संख्या है, तो परिमेय है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होते हैं, तो PQ के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, तो PQ के रूप में होते हैं, PQ के रूप में। और इसके साथ यह मानना है कि PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई भी अंक लेते हैं, मान लीजिए कि 3 और 5, यह दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के सिवा यह नहीं कट सकता है, 3/5। और दूसरा गुण लेते हैं, मान लीजिए कि 4/6, इस दोनों में देखते हैं कि 2 से यह दोनों अंक कट सकता है, यह सरल हो सकता है। तो इस तरह का नहीं लेना है। यह PQ कैसा है, इस तरह का नहीं है, इस तरह का अंक है, 3/5 के रूप में है। इसके अलावा और सब उदाहरण हो सकता है, यानी कि दोनों के बीच में कोई ऐसा अंक नहीं है जो कि दोनों से इसका सिंपल कर सकता है। यह सबसे छोटा रूप है। ऐसे PQ को मानते हैं। तो ऐसे मानते हैं तो क्या होगा इसके अनुसार से, तो करेंगे क्या, 3√2 = क्या हो जाता है, तो PQ हो जाएगा। अब इसको तो परिमेय संख्या माने हैं, और इसमें जो भी संख्या रूट में है और एक ऐसा है जो कि रूट में नहीं है, तो जो संख्या रूट में है उसको एक पक्ष रखते हैं और दूसरे संख्या को दूसरे पक्ष कर देते हैं। तो इस दोनों के बीच में संबंध है मल्टीप्लाई का, और इक्वेशन का रूल बताता है कि अगर इधर मल्टीप्लाई रहे, इधर आएगा तो डिवाइड होगा। अर्थात क्या होगा, इधर 2 = P/3Q, P/3Q। अब एक जो है LHS का जो पक्ष है, यह क्या है, √2, और RHS का जो पक्ष है यह क्या है, P/3√Q। और यह PQ ऐसा है जो कट नहीं सकता है, इसलिए यह संख्या यही रहेगा।
और इस प्रकार क्या देखते हैं कि रूट टू क्या है, तो रूट टू आगे के वीडियो में आप देख रहे हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट टू क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। और आरएचएस में क्या है, तो py3q यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यह एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है, यानी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो एक पक्ष अपरिमेय और दूसरा पक्ष परिमेय, यह आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। यह आप 9th क्लास में जान चुके हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यह दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा। इसलिए मेरा जो मान्यता था, मेरा जो मानना था कि यह एक परिमेय संख्या है, यह गलत था, यह मेरा मानना गलत था। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यह कैसा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर क्या पहुंचते हैं कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। और लिख करके आप इसको प्रूफ लिख दें। हिसाब इस प्रकार का यह बन जाता है। अब दूसरे पक्ष को देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी संख्या में यह तो दोनों के बीच में क्या था, गुना के रूप में था। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि 4 - √5, 4 - √5। दूसरा क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं, इतना और √5। जस्ट जो इसमें माने थे कि माना कि इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है, किस रूप में, p/q के रूप में, p/q के रूप में होगा। तो इसके लिए भी क्या आया था, जो सवाल था उसके बराबर p/q, इसके बराबर क्या लिखेंगे, तो p/q लिखेंगे। जस्ट प्रोसेस क्या किए थे कि परिमेय संख्या रूट वाले को एक पक्ष, बिना रूट वाले को दूसरे पक्ष। यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है इसका, और 4 है, यह है क्या, अपरिमेय। तो इसको क्या कर देंगे, इस पार कर सकते हैं। आप इसको भी इधर कर सकते हैं इक्वेशन के नियम से। यहाँ माइनस है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, 4, और यह संख्या आ गया, क्या आ गया, p/q। और यह इस पार जाएगा, तो इक्वेशन के नियम से क्या होता है, प्लस रहने के बाद माइनस, माइनस आता है तो प्लस। अब यहाँ क्या है, यह एक संख्या है जो परिमेय में परिमेय गया है। परिमेय का अंतर है। तो परिमेय में परिमेय का अंतर होने पर आप 9th क्लास में जान चुके हैं कि एक परिमेय होता है। यह पक्ष क्या होगा, तो परिमेय होगा। और √5 क्या है, तो अगले वीडियो में आप देख लिए हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका साबित किया गया है, इसका लिंक इस वीडियो में दिया गया है, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। और यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय जस्ट रूप में आ गया, एक परिमेय तो एक अपरिमेय, एक अपरिमेय तो दूसरा परिमेय है, जो आपस में बराबर नहीं होगा। यहाँ लिख देना है कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। अतः क्या है, जो सवाल है, क्या है सवाल, यह सवाल अपरिमेय संख्या होगा, और प्रूफ लिख देना है। तो प्लस था, तो इस समीकरण से इसी प्रकार से कुछ भी रहता है। दूसरा मान लीजिए, तीसरा प्रश्न है कि √2, तो √2 को एक पक्ष में रखेंगे और 6 को दूसरे पक्ष में कर देंगे। एक बार हो जाएगा अपरिमेय और दूसरा पक्ष हो जाएगा परिमेय। इस प्रकार से इस प्रश्न में जितने भी प्रश्न है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू।